वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। हमारा क्लास 12 का चैप्टर बजट चल रहा था और वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक बजट रिसिप्ट। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज बजट एक्सपेंडिचर। बजट एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो बजट एक्सपेंडिचर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि बजट एक्सपेंडिचर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, प्लस इसका मीनिंग भी आपसे पूछा जा सकता है, प्लस आपको कुछ एग्जांपल्स गिवन हो सकते हैं और आपसे क्लासिफिकेशन के लिए पूछ लेंगे क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और आपको रीजन देने पड़ेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। पहले स्टार्ट करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का वो खर्चा है। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। ये गवर्नमेंट का वो खर्चा है जिसमें या तो गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट हो जाएगी, यानी कि गवर्नमेंट के पास कोई एसेट्स बढ़ जाएंगे, एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगी, या फिर गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने एक डैम बनवाया है, ठीक है, परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम, एक डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है। जब डैम कंस्ट्रक्ट करेगी हमारी गवर्नमेंट तो खर्चा होगा गवर्नमेंट का, फ्री में तो बन नहीं जाएगा। जब डैम का कंस्ट्रक्शन करेगी तो एक्सपेंडिचर है, बट हमारी एसेट भी तो क्रिएट हो गई, एक गवर्नमेंट की एसेट भी तो क्रिएट हो गई, तो दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम में एसेट क्रिएट हो गई, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, गवर्नमेंट ने रोड कंस्ट्रक्ट करी है, तो यहाँ पर देखिए जब रोड कंस्ट्रक्ट करेगी गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट का खर्चा होगा, बट आप देखिए यहाँ पर एसेट क्रिएट हो गई, तो दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर रिड्यूस लायबिलिटी की अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट ने लोन ले रखा था, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक से ले रखा था या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कहीं पर लोन ले रखा था, तो गवर्नमेंट जब उस लोन को रीपे करेगी, पेमेंट करेगी, जब उस लोन की, अब लोन ले रखा है तो देना तो पड़ेगा, जब गवर्नमेंट हमारी उस लोन की पेमेंट करेगी, रीपेमेंट करेगी, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, गवर्नमेंट की देनदारी कम हो गई, लायबिलिटी रिड्यूस हो गई, तो दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आई होप आपको मीनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्लियर हो गया होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा है गवर्नमेंट का जिसमें या तो एसेट क्रिएट हो जाएगी या फिर लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। अब इसका बिल्कुल अपोजिट हम इसका डिफरेंस देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। बिल्कुल आपको सेम डेफिनेशन है, बस अगर आप देखें यहाँ पर आपके दो वर्ड्स आ गए, दैट इज नाइदर और नॉट। फाइन। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का वो खर्चा है, ना तो यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट होगी, ना ही कोई गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी रिड्यूस होगी। अगर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्लियर है तो आपको आसानी से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर नाइदर और नॉर वर्ड का यूज किया गया है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का वो खर्चा है, ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट हुई है, ना ही गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी रिड्यूस हुई है। बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके, जैसे मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है। सब्सिडीज आप लोग जानते हैं, सब्सिडीज एक प्रकार की छूट होती है जो हमारी गवर्नमेंट पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को देती है। मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, तो ऑब्वियसली बात है जब गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी तो ये गवर्नमेंट के लिए खर्चा है, फाइन, पर कोई एसेट भी क्रिएट नहीं हुई, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हुई है, पर गवर्नमेंट का खर्चा हुआ है, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी टू गवर्नमेंट स्टाफ, कितने लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है, तो गवर्नमेंट को उनको सैलरी देनी पड़ती है हर महीने। तो जब गवर्नमेंट उनको सैलरी देगी तो गवर्नमेंट का खर्चा है, तो दैट इज अ एक्सपेंडिचर, बट इसमें ना कोई एसेट क्रिएट हुई, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस हुई। तो स्कॉलरशिप, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, स्कॉलरशिप दे रही है हमारी गवर्नमेंट, उनकी नॉलेज को, उनकी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है, ठीक है, बट कोई ना एसेट क्रिएट हुई, ना कोई लायबिलिटी रिड्यूस हुई। तो आई होप आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट होंगी या लायबिलिटी रिड्यूस होंगी, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी इवन आप जो भी बुक आप यूज कर रहे हैं उसमें भी आपके दे रखे हैं। आपके यहाँ क्लासिफिकेशन के लिए पूछ सकते हैं कि क्लासिफाई कीजिए कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, हमारी एसेट्स क्रिएट हो गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर है,
परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, आपको पता होना चाहिए कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं। कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, गवर्नमेंट ने मान लीजिए हमारी आर्मी के लिए कुछ इक्विपमेंट्स मंगवाए हैं बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, फाइन, तो इससे गवर्नमेंट की क्या हो गई, एक एसेट क्रिएट हो गई है, फाइन। रीपेमेंट ऑफ लोन, गवर्नमेंट ने कोई लोन ले रखा था, उसको पे बैक किया, पैसे जाएंगे, फाइन, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटी गवर्नमेंट की रिड्यूस हो गई है। अगर हम यहाँ देखें सब्सिडीज, सैलरी टू गवर्नमेंट स्टाफ, स्कॉलरशिप, ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स हैं। अब थर्ड डिफरेंस अगर हम देखें, ये आपके रिकरिंग होते हैं नेचर में और ये आपके नॉन रिकरिंग। कॉमर्स स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बट इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स दोनों का ही सब्जेक्ट है। तो रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में क्या डिफरेंस है? रिकरिंग का मतलब होता है जो फटाफट, जो जल्दी अकर होता रहता है, यानी कि बार बार वो काम होगा, ये खर्चा बार बार होगा, हर महीने गवर्नमेंट को सैलरी देनी ही पड़ेगी। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग है नेचर में, यानी कि ये खर्चा आपका रिपीटेड नहीं होता है, बट इतना रिपीट नहीं होगा एज कम्पेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपका ज्यादा होगा, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका कम होगा। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। आपको यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस क्लियर हो गया। और इन केस आपको कोई डाउट है तो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपका ये टॉपिक रेवेन्यू रिसिप्ट आपको क्लियर नहीं है तो यू कैन सी इन द प्रीवियस वीडियो, आपको ये टॉपिक वहां से क्लियर हो गया। इन केस यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।